जब मन शोर से थक जाए और आत्मा मौन की तलाश करे, तब स्मृति में जो पहला नाम उभरता है वो है काशी। वाराणसी केवल एक नगर नहीं बल्कि समय से परे बहती चेतना है। यहाँ जीवन अपने चरम पर है और मृत्यु भय नहीं बल्कि उत्सव है। अराजकता में एक ही दिव्य अनुशासन है और हर सांस में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन। ये वो भूमि है जहाँ गंगा केवल नदी नहीं, मोक्ष की धारा है। काशी को देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। वाराणसी यानी कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ हर गली, हर मंदिर और हर घाट के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी है। इन्हीं में से एक है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को दुनिया के सबसे पुराने शमशान घाटों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों सालों से चिताई जल रही है और ये अग्नि कभी बुझती नहीं है। दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही वजह है कि ये घाट बाकी घाटों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जहाँ अन्य घाटों पर गंगा आरती, स्नान और पूजा होती है, वहीं मणिकर्णिका घाट पर जीवन की सबसे अंतिम और सबसे गूढ़ सच्चाई सामने आती है, वो है मृत्यु। स्थानीय मान्यताओं और अनुभवों के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर रोज कम से कम 108 शवों का अंतिम संस्कार अवश्य होता है। कई बार ये संख्या 300, 400, 600 तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे कम कभी आंकड़ा नहीं होता। यह आंकड़ा अपने आप में एक रहस्य है। आखिर ऐसा क्या है कि ये संख्या हमेशा बनी रहती है? इसे केवल संयोग नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। भोपाल निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार मणिकर्णिका घाट की महिमा का संबंध सीधे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी आए थे। इसी स्थान पर माता पार्वती का कर्णफूल यानी कि कान का आभूषण गिर गया था। मणि यानी कि रत्न और कर्णिका यानी कि कान। इसी घटना के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। वैसे मान्यता ये भी है कि इस घाट पर स्वयं भगवान शिव मृत्यु के समय आत्मा को तारक मंत्र प्रदान करते हैं। इसी कारण यहाँ अंतिम संस्कार होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि देश विदेश से लोग अपनी अंतिम इच्छा के रूप में काशी में प्राण त्यागने और कम से कम मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की कामना करते हैं। वैसे अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 108 शवों की संख्या इतनी खास क्यों मानी जाती है? ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विज्ञान में 108 को पूर्णता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में जप माला में 108 मनके होती हैं। माना जाता है कि 108 बार मंत्र जाप करने से साधना पूर्ण होती है। योग शास्त्र में शरीर की 108 प्रमुख नाड़ियां बताई गई है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। इतना ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी का अनुपात भी 108 से जुड़ा बताया जाता है। खगोल विज्ञान और वैदिक गणनाओं में यह संख्या बार बार सामने आती है। इसलिए जब मणिकर्णिका घाट पर 108 चिताएं जलती है तो उसे केवल संयोग नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन से जोड़ा जाता है। वैसे स्थानीय पंडितों और डोम समाज के लोगों का कहना है कि यह मृत्यु भी किसी नियत और व्यवस्था के तहत प्रतीक होती है। कई बार एक साथ बड़ी संख्या में शव जलते हैं तो कई बार कुछ समय के लिए संख्या कम हो जाती है, लेकिन दिन खत्म होते होते 108 का आंकड़ा पूरा हो ही जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद है जो इस संतुलन को बनाए रखती है। वैसे मणिकर्णिका घाट का वातावरण बेहद अनोखा है। एक ओर लकड़ियों की आवाज, मंत्रोच्चार, जलती चिताओं की लपटें और धुएं का गुब्बार, तो दूसरी ओर गंगा की शांत धारा, साधुओं की तल्लीन आंखें और एक अजीब सी शांति। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए ठहर जाता है, सोच में डूब जाता है। जो लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार यहाँ करते हैं, वे कहते हैं कि दुख के बावजूद एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु भी यहाँ डरावनी नहीं बल्कि स्वाभाविक और स्वीकार्य हो जाती है। शायद यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट को केवल शमशान नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार कहा जाता है। कई लोग जो मृत्यु के करीब से गुजर चुके हैं या जिन्होंने यहाँ लंबे समय तक रहकर इस घाट को देखा है, वे मानते हैं कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क मिट जाता है। अमीर गरीब, जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा सब राख में बदल जाते हैं। हजारों सालों से जलती इस चिता की आग हमें एक ही संदेश देती है
सब नाश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। मणिकर्णिका घाट हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। शायद इसी कारण इस घाट पर इतना कुछ होते हुए भी एक गहरी शांति और मौन व्याप्त रहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ संभाले हुए है। यही है मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु अंत नहीं, मोक्ष की शुरुआत मानी जाती है।